NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। डीसी कुलगाम ने जिला अस्पताल का दौरा किया, चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का आग्रह किया। नमस्कार, एनटीवी टाइम में आपका स्वागत है। खबर कुलगाम से, जहां उपायुक्त डीसी कुलगाम अतर आमिर खान IAS ने सुविधा में चल रही विभिन्न स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए जिला अस्पताल कुलगाम का दौरा किया। यात्रा के दौरान डीसी ने कई चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और उन्हें समय पर और गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने 50 बिस्तरों वाली क्रिटिकल केयर यूनिट IHIP प्रयोगशाला, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य के लिए एक अतिरिक्त ब्लॉक, मौजूदा अस्पताल भवन की मरम्मत और नवीनीकरण का एक नया टिकट काउंटर, एक परीक्षण कक्ष और एक समर्पित DNB छात्रावास के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डीसी अतर आमिर ने प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लेने के लिए रोगियों से बातचीत भी की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिले में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। ये उल्लेखनीय करना उचित है कि जिला कैपेक्स बजट उन्नयन योजना 2024 के तहत अनुमानित 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नागरिक और संबंध कार्य किए जाने हैं। अस्पताल में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने और रोगी देखभाल को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में 2 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से काम चल रहा है। अस्पताल प्रशासन ने सुविधा को बेहतर बनाने में डीसी के निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। पहले से लागू किए गए प्रमुख सुधारों में डिजिटल एक्सरे प्लांट की स्थापना, ऑर्थोपेडिक सर्जरी को सक्षम करने वाला एक आधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन और 3 डायलिसिस मशीन शामिल है, जिनमें से एक विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी रोगियों के लिए है। दौरे के दौरान डीसी के साथ ACR कुलगाम रियाज अहमद शाह, तहसीलदार मुख्यालय DH कुलगाम के चिकित्सा अधीक्षक DIG टीम, कार्यकारी अभियंता PWD कुलगाम AEE और अन्य प्रशासनिक कर्मचारी भी मौजूद रहे। कुलगाम से आशिक अली की रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से क्रिटिकल केयर ब्लॉक हमारा बन रहा है, उसका काम भी चल रहा है, वो भी एडवांस स्टेज में है, तो उसकी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी वो भी कंप्लीट होगा। तो जो भी इमरजेंसी मेडिसिन है, क्रिटिकल केयर है, वो सारा वहीं पर डील होगा। इसके साथ साथ जो मेन हमारी हॉस्पिटल बिल्डिंग है, उसकी भी अपग्रेडेशन, जिसमें हमारे बाथरूम्स हैं, हमारी जब हम अंदर जाते हैं लाइटिंग है, रूफिंग है, फ्लोरिंग है, वो सारा वार्ड्स का फर्नीचर वो प्रॉपर हो, इम्प्रूव हो, उसका काम भी शुरू हुआ। दैट इज ऑल्सो अंडर गोइंग। फिर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक बड़ा इशू था, वी डिड नॉट हैव अ मॉर्चरी, जहाँ पोस्टमार्टम वगैरह होता है वो अलग से नहीं थी, तो वो मॉर्चरी भी तैयार की गई है। कई सारे केसेस में, मेडिको लीगल केसेस में पोस्टमार्टम की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस, एक प्रॉपर सिक्योर स्पेस की ज़रूरत होती है। सो दैट हैज़ ऑल्सो बीन डन। फिर हमारे यहाँ एक और इशू है टिकट काउंटर्स का, कि अभी जब हम टिकटिंग देखते हैं तो बिल्कुल हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग के सामने वो खिड़कियों में बड़ी इनकन्वीनियंस होती है, तो वो टिकट काउंटर का भी एरिया एक अलग जो ब्लॉक है वो उसमें बन रहा है, ताकि लोगों को सहूलत हो जाए। जितने भी पेशेंट्स हैं उनके अटेंडेंस हॉस्पिटल में आते हैं, दे गेट उनको सहूलत हो जाए। इसी के साथ हमारा एक हॉस्पिटल का जो जहाँ तक इक्विपमेंट है उसमें भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। हमारे यहाँ एक पुराना जो एक्सरे इक्विपमेंट था, तो उसको भी अब नए एक लेटेस्ट DR सिस्टम से रिप्लेस किया गया है, जो उस समय फंक्शनल है। काफ़ी सारे पेशेंट्स को एक्सरेज की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली हमारे ऑपरेशन थिएटर्स में लेटेस्ट जो एनेस्थीसिया वर्क स्टेशंस हैं उनकी ज़रूरत पड़ती थी। दे हैव बीन पुट इन। डायलिसिस, काफ़ी सारे पेशेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, तो 4 नई डायलिसिस मशीनें ऐड की गई हैं। उसमें ख़ास तौर पे कुछ पेशेंट्स हमारे यहाँ हेपेटाइटिस वगैरह के पेशेंट्स हैं, जिनका डायलिसिस रेगुलर मशीन में नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेबल नेचर ऑफ द डिजीज़। तो उसके लिए भी एक जो है डेडिकेटेड हम कुछ मशीनें रख रहे हैं, ताकि ऐसे पेशेंट्स को भी केटर किया जा सके। सो ओवरऑल देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ पूरी टीम से, बोथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ से भी, हमारे R&B टीम की तरफ से भी, कि जल्द से जल्द ये बाकी काम भी कंप्लीट हो जाएंगे और हमारे यहाँ आने वाले पेशेंट्स और हमारे यहाँ जो उनके साथ अटेंडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत और बेहतर तिबी इलाज यहाँ इस हॉस्पिटल में मिल सके।